Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your future self, describing who you are 3 years from now. So you're like it's a reading about who you're becoming 3 years from now. So how your nature is, how your mindset is, your personality and overall life 3 years from now. इस बारे में रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. सो आपको अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. पाइल 1 जो है वो 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28. अगर इन डेट्स पर आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में, यू हैव टू पिक पाइल 1. पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31, अगर इन डेट्स में से किसी एक डेट में आपका बर्थडे आता है, पिक पाइल नंबर 2. ऑल राइट. पाइल नंबर 3 आपके लिए 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30. तो अगर इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में, यू हैव टू पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट. सो ऐसे आपने अपनी पाइल पिक करनी है. ईजी, सिंपल, यू डोंट हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन, राइट. सो यू जस्ट हैव टू पिक योर डेट ऑफ बर्थ. आई अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी टाइम our intuition works, so to make it easy for all, यहाँ पर आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी हैं, तो वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प को क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. ऑल राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इनमें से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है किसी एक मंथ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो योर फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइबिंग हु यू हैव बिकम 3 years फ्रॉम नाउ. योर पर्सनैलिटी, योर ग्लो अप, योर मेकओवर, who you're becoming in the future. ये आपकी फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइब कर रही है. 3 साल बाद आपका लाइफ, आपका पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी क्या है, क्या आप बन चुके हो 3 years from now. Pile 1. We have the moon card. All right. Okay. Pile 1. Then we have 6 of Pentacles. Such a beautiful card it is. Then yeah, we have the Knight of Swords. All right. Okay. End of the deck हमारे पास है 7 of Swords. Cool. Pile number 1. I see के you like are living your dream life. मून हमारे मन को सिग्निफाई करता है, और फर्स्ट कार्ड जो होता है जो पुल करते हैं हम टेरो में, वो हमारी करंट एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है. तो करंटली द मून कार्ड हियर इज शोइंग मे बी राइट नाउ, अभी आप किसी कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो. यू वॉन्ट टू मेक समथिंग योर प्रैक्टिकल रियलिटी. आप चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो. यू वॉन्ट थिंग्स टू हैपन इन प्रैक्टिकल रियलिटी. मून कार्ड ये शो करे मे बी राइट नाउ यू आर इन स्ट्रेस एंड टेंशन अबाउट योर फ्यूचर, कि क्या होगा फ्यूचर में, मेरे फ्यूचर में क्या है, मेरी डेस्टिनी में क्या है. But also right now currently you are not so satisfied from your life. जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही है, जो भी लाइफ में सिचुएशंस है, it is giving you stress, वो आपको satisfy नहीं कर रही है. But the moon card also shows fluctuation and phases. जैसे मून हर रोज़ एक जैसा नहीं होता. कभी क्रेसेंट मून है, तो कभी फुल मून है, तो कभी नो मून है. So moon is all about changes. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस है पाइल 1, कि हर समय एक जैसा नहीं रहता. अगर अच्छा समय बीत गया तो बुरा भी बीत जाता है. ये समय समय की बात है, ये समय भी निकल जाएगा.
And I feel that right now you're dealing with a lot of mental health issues, stress, tension, confusions, and this time will pass too. This will also, like, this time will make you learn certain things, but ये भी समय बीत जाएगा. And 3 years from now you have clarity. You know what needs to be done, और आप वो उन चीज़ों को क्विकली करते हो. नाइट ऑफ स्वॉर्ड शो करते हैं कि मैं यहाँ पर आई एम नॉट हेयर टू टेक अदर पीपल्स BS. मैं यहाँ पर दूसरे लोगों का खुश करने के लिए नहीं मैंने ठेका लिया, दुनिया को खुश करने का ठेका मैंने नहीं लिया है, या मैंने ही सही रास्ते पर चलने का ठेका नहीं लिया है. अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मैं उंगली टेढ़ी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये शो करता है दैट यू आर लिविंग अ लाइफ जो बहुत इंडिपेंडेंट है. लाइक एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप जी रहे हो. आपके डिसीजंस, आपकी लाइफ के चॉइसेस कोई और नहीं डिसाइड कर रहा है. इट्स यू हु आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ. Six of Pentacles here gives me this message that many of you can do charity works as well. But एक ये भी चीज़ है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. आई फील कि आप कुछ ऐसे भी काम कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ जो बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स होंगे, और मे बी सोसाइटी उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट ना करे. व्हाटएवर इट इज़, इट जस्ट दैट यू आर बीइंग ऑन एन अनऑर्थोडॉक्स, द अनबीटन पाथ. अब वही पाथ नहीं फॉलो कर रहे हो जो और लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपने अपना रास्ता बनाया है. एंड यू आर अ टफ पर्सनालिटी. जैसे अभी यू कैन बी दिस सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जिसको दूसरे ने जो कहा उसका बुरा लग सकता है, बट इन फ्यूचर 3 years फ्रॉम नाउ आपको किसी के शब्दों का, किसी के थॉट्स का, किसी की वाइब्रेशन का, एनर्जी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. आप वो करते हो जो आपको ठीक लगता है और आपको कोई रोक नहीं सकता. ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. यू हैव द एबिलिटी टू डिबेट विद अदर पीपल. राइट नाउ आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो शायद डिबेट में इतने अच्छे ना हो और एक ऑब्जर्वेंट हो, शांति से काम ख़त्म हो या शांति से सब हो जाए, इस तरीके के मानने वाले पर्सन हो सकते हो. बट 3 years फ्रॉम नाउ आप अपना पॉइंट प्रूव करने को तैयार हो गए, दूसरे के साथ डिबेट करने को तैयार हो गए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा. जैसे अभी जो आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो वही आपकी ऑब्जर्वेशन फ्यूचर में आपको काम आएगी. और अगर आपको अपना पॉइंट दूसरे को प्रूव करना पड़ा तो आप बड़े लॉजिकली उन पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हो. ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बात सही है गलत है, व्हाटएवर इट इज़, आपकी बात चाहे सही है गलत है, बट यू आर एबल टू प्रूव कि मैं ठीक हूँ. तो इस तरह का एक वी कैन से यू आर बिकमिंग अ लिटिल मैनिपुलेटिव. शब्दों का हेर फेर ही तो है मैनिपुलेशन. तो शब्दों का हेर फेर, कम्युनिकेशन, इसमें यू आर बिकमिंग वेरी वेरी क्लेवर. तो कोई आपको बातचीत में हरा नहीं सकता. आपका पर्सनालिटी कुछ ऐसा है जहाँ पर लोग आपसे पंगा नहीं लेना चाहेंगे, वो आपको अनॉय नहीं करना चाहेंगे, वो आपको तंग नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर उन्होंने आपको तंग करा तो यू आर हेयर स्टैंडिंग अप फॉर योर ओन बिलीव्स एंड गिविंग देम द रीजनिंग. आई मीन बेसिकली मुझे तुम तंग ना करो, अगर तुमने मुझे तंग करा तो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें साथ के साथ रिजल्ट दूंगा मैं. तो कुछ इस तरह का पर्सनैलिटी आपका यहाँ नज़र आ रहा है. एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई लाइक यू कैन सी द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे इस पर्सन के पास एक क्या बहुत सारी स्वॉर्ड्स है. सो आई मीन दिस पर्सन सीम्स टू बी अ लोन वुल्फ. ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है सोसाइटी से अलग आकर अपना कुछ अलग काम करना, जहाँ पर ज़्यादा हम क्या कहते हैं वो चिकचिकबाजी नहीं है. लाइक यू आर डूइंग something on your own and you're again walking on the unbeaten path. You're doing something unconventional, unorthodox in nature. लोग जो नॉर्मली लोग जिन चीज़ों से डील करते हैं उन चीज़ों से आप नहीं डील करोगे. आपकी लाइफ थोड़ी साइड हो जाती है नॉर्मल लोगों से. आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मतलब आप और आपकी लाइफ और जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क होगा. मीनिंग जो नॉर्मल लोग डे टू डे बेसिस पर प्रॉब्लम से डील करते हैं उनसे, उन प्रॉब्लम्स से आप डील नहीं करते हो. जो आपके आज दोस्त हैं, कंपेनियंस हैं, उनसे आप 3 years फ्रॉम नाउ ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाओगे. आप लोगों के बीच कॉमन चीज़ें नहीं बचेगी, क्योंकि उनका लाइफ अलग होगा, आपका लाइफ अलग होगा, और आपका इनफैक्ट एक बेटर लाइफ यहाँ पर नज़र आ रहा है. क्योंकि शायद आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो बट फ्यूचर आपका बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा है. फ्यूचर में आप वेल सेटल्ड, एक सुलझोए
माइंड के पर्सन नज़र आ रहे हो, आपको पता है ये सही है और ये गलत है, और अगर कोई पर्सन गलत बात को 100 बार दोहरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, तो आप जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होते हो। पर हाँ, आप दूसरों को ज़रूर मैनिपुलेट कर सकते हो, पर खुद नहीं मैनिपुलेट होते। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है दैट यू लाइक टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। आपको दूसरों की मदद लेना इतना पसंद नहीं है, आप मे बी आपको दूसरों का काम ही नहीं पसंद आता है, आपको हर काम खुद करना ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। you're becoming a perfectionist. You can have a strong कृतिका नक्षत्र और वृषाका नक्षत्र in your chart. कृतिका एरीज और टॉरस में होता है, और लीब्रा और स्कॉर्पियो में विशाखा नक्षत्र होता है। सो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू वॉन्ट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। तो आपका पर्सनैलिटी जो है बहुत एक सीक्रेटिव नज़र आ रहा है। दूसरे लोग ये सोचते हैं दैट यू आर वेरी रिच, यू आर वेरी वेल्दी एंड यू आर वेरी सीक्रेटिव। आप ज़्यादा बात नहीं करते, जब बात करते हो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, जो लोगों को बहुत लॉजिकल लगती है। और अगर कोई पर्सन आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो आप उसको अपनी लाइफ से कट कर देते हो। सो इस तरह का आपका पर्सनालिटी 3 years फ्रॉम नाउ, इस तरह की लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ नज़र आ रही है। 6 of Pentacles अगेन शोज में गिव्स दिस मैसेज दैट यू आर डूइंग सम चैरिटेबल वर्क्स, यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी तो यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी बाय डूइंग चैरिटी, बाय डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर अदर पीपल। तो ये भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मून कार्ड ये मेरे को शो कर रहा है कि ट्रैवल्स भी आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ। मून जैसे ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और आप मेंटल हेल्थ इशू से नहीं डील कर रहे 3 years फ्रॉम नाउ। आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है, ये करना है और ये नहीं करना है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन हियर। लेट्स गेट सम मोर, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल 1। फ्यूचर सेल्फ क्या डिस्क्राइब कर रही है, कैसे डिस्क्राइब कर रही है आपको पाइल नंबर 1। Your future self describing who you have become 3 years from now. So we have mountains, stand your ground. अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप अपना स्टैंड ज़रूर लेते हो, आप भीड़ चाल में विश्वास नहीं करते हो, आप अपना स्टैंड ज़रूर लेते हो। जो चीज़ आपको अगर नहीं समझ आती तो आप पूछते हो, या उसके बारे में लोगों से डिस्कस करते हो, या उसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। आप एक डेफिनेटली इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन माने जाते हो 3 years फ्रॉम नाउ इन सोसाइटी। पीपल सी यू एज समवन जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकला जाए, आपको ये बातें पता होगी, आपके पास आइडियाज़ होंगे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकला जाए। पीपल सी यू एज समवन हु इज़ करेजियस, हु इज़ स्ट्रेटेजिक, हु हैज़ द ब्रेन्स। Then we have direction guardian, choose your path। और अभी हम यही बात कर रहे थे that you have chosen a path for yourself which is unorthodox, which is unconventional in nature। Again नॉर्मल दुनिया से बहुत अलग कोई आपका करियर है, अलग कोई आप काम कर रहे हो। आप नॉर्मल लोगों से जो हो ज़्यादा मैच ना कर पाओ, उनकी मेंटालिटी से आप मैच ना कर पाओ, उनकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स से आप मैच ना कर पाओ, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो। एंड यू हैव चोजन अ वेरी गुड पाथ फॉर योर सेल्फ, जो बड़ा शांति का है, लग्जरी का है, और जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें प्रूव नहीं करनी पड़ती, बट अगर प्रूव करने का टाइम आए तो यू आर वेरी गुड एट डिबेटिंग। बट डेफिनेटली आपने एक ऐसा पाथ अपने लिए पिक करा है 3 years फ्रॉम नाउ जहाँ पर आपसे बेटर कोई नहीं है, जहाँ पर आप ही शेर हो। जंगल का राजा जो है या जंगल का शेर एक ही है, 2 3 4 नहीं हो सकते। तो आपने अपने लिए एक ऐसा पाथ पिक कर लिया जहाँ पर आपको कोई हरा नहीं सकता, जहाँ पर आपसे कोई परफेक्ट नहीं है, आप ही परफेक्ट हो। तो आपने अपने आप को बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा बना लिया अपने फील्ड में, अपने पाथ में, जहाँ पर लोग आपको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। देन वी हैव हाउस कार्ड। द हाउस हेयर गिव्स मी दिस मैसेज दैट 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन लाइफ। 3 years फ्रॉम नाउ यू कैन इवन हैव योर ओन होम, यू कैन बाय योर ओन होम। आई फील कि ये घर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में बना रहे हो, आउटस्कर्ट्स में बना रहे हो, थोड़ा बाहर जाकर बना रहे हो, और ये बड़ा घर है, ये छोटा घर नहीं है। इट्स नॉट रियली एन अपार्टमेंट, इट्स रियली अ होम, जहाँ पर एक गार्डन भी है, जहाँ पर पार्किंग स्पेस भी है, जहाँ शांति भी है, जहाँ नेचर भी है। कोई ऐसी जगह आप घर बना सकते हो जहाँ पर कोई टेम्पल हो, या टेम्पल बिल्ड होने वाला हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, या रिलीजियस प्लेस बिल्ड होने वाली हो।
So this is also the information. I see हाउस कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपका परिवार आपसे बहुत सेटिस्फाइड है. देन वी हैव द लवर्स कार्ड. द लवर्स हेयर शोज दैट 3 years from now you look an eye candy. You look like an eye candy. You look amazing. You look beautiful, or you look really handsome. You look very attractive. People can fall in love with you at first sight. आई नो ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी सुनने में लग सकता है, बट यू आर रियली बिकमिंग आई कैंडी पायल वन. यू आर रियली बिकमिंग वेरी ब्यूटिफुल और हैंडसम. आपने अपने आप को तैयार करा हुआ है 3 years में. आपने अपने आप का फिज़िकल अपीयरेंस को भी तैयार करा है, क्योंकि अगर आप वेल सेटल्ड नहीं दिखते तो दूसरा मानता भी नहीं है कि आप वेल सेटल्ड हो. अगर आपके बाल खुद के बिखरे हो, कपड़े प्रेस ना हो, जूते घिसे हुए हो, तो पीपल आर नॉट गोना एग्री दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट. सो आपने इन द नेक्स्ट 3 years अपने आप का पर्सनैलिटी भी ग्रूम करा है. आप 3 years फ्रॉम नाउ बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो. फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा हो गया आपका. एक ग्लो अप है आपका, जहाँ पर आपके बाल, जहाँ पर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपके क्लोथिंग स्टाइल, इट्स एवरीथिंग इज़ क्वाइट लाइक पॉलिश्ड. इट इज़ पॉलिश्ड. आप बहुत वेल सेटल्ड दिखते हो. एंड यू आर नो लेस देन एन आई कैंडी. आप बहुत ब्यूटिफुल या बहुत हैंडसम नज़र आते हो और कॉन्फिडेंट बहुत नज़र आते हो. एंड देयर इज़ दिस स्पार्क एंड अट्रैक्शन एंड पैशन विद इन योर आईज. जैसे लवर्स कार्ड जो एक पैशन को, लव को, एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है. सो वो ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों में दूसरा पर्सन देख पाता है कि आपके अंदर वो एक फायर है जो काफ़ी तेज़ है, जो जल रही है. जो पर्सन जो बहुत एक फायरी पर्सनालिटी होगा ना, जिसकी आत्मा जितनी ताकतवर होगी उतना उस आत्मा का ऑरा होगा, उतना उस आत्मा का ब्राइट ऑरा होगा. वाइट, येलो ऐसा ऑरा होगा, गोल्डन ऐसा ऑरा होगा. तो वो जो एक हम कह सकते हैं एक फायर है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा. And it's also because maybe pile number 1, you guys are not meeting many people every day. आप कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में 3 years from now 1 या 2 नए लोगों से ज़्यादा 1 या 2 नए लोगों से मिलते होगे हर रोज़, या मिलते भी ना हो लोगों से ज़्यादा. सो आपका एनर्जी बचा रहता है, आपकी अंदर की ज्योति जगी रहती है. जैसे दिवाली को हम ज्योति जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो वो इसका सिग्निफिकेटर है कि हमारी आत्मा की ज्योति जगी हुई है. लोग कहते हैं दिया जगाया करो जो पूरा समय जले. उसका मतलब ये है कि वो दिया तो चलो जलाओ सो जलाओ, बट उसको देख देख के आपको याद रहे कि मैं भी इस दिए के दीपक, मैं भी इस दिए की जो ये बत्ती है, ये जो लाइट है, इस जैसी मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा हूँ, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं भी एक एनर्जी हूँ, मैं भी एक लाइट हूँ. तो हमारे हिंदू धर्म में हम जैसे माथे पर टीका लगाते हैं तो, या बिंदी भी लगाते हैं, तो वो भी हमारी सोल कॉन्शियसनेस का सिग्निफिकेटर है कि हम आत्मा हैं. तो वो जो आत्मा का जितना वो ऑरा होगा, जितना लाइट होगा, मीनिंग आत्मा उतनी पावरफुल है. तो वही यहाँ पर लवर्स कार्ड ये शो करता है कि यू आर अ बीइंग ऑफ लव, यू हैव लॉट ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाई यू डू चैरिटेबल वर्क. बट आप उन लोगों में से भी हो जो लोग दूसरों का BS बर्दाश्त नहीं करते, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं जल्दी से, उस पर्सन को ना सही रास्ते पर लेकर आएंगे या फिर उसको साइड कर देंगे अपने रास्ते से, और वो दूसरों के लिए भी बाधक ना बने. तो ऐसे पर्सन को आप रास्ता या किनारा कर देते हो, किनारा दिखा देते हो, या वो आपके साथ रहकर वाइज हो जाए. दैट कैन इवन हैपन, क्योंकि संग का रंग भी तो लगता है. सो समहाउ एक ऐसा पर्सनैलिटी नज़र आ रहा है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो दूसरा पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता. इफ़ यू एंटर 3 years from now, if you enter a place, everyone is going to look at you because no one can ignore you. अग्नि को कौन इग्नोर कर सकता है? अगर बॉन फायर कहीं जल रही है या कहीं पर जो है
कोई हवन हो रहा है और हवन की जो अग्नि है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. बेसिकली अग्नि को, फायर एलिमेंट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. हेंस आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता 3 years from now, बिकॉज यू सीम टू बी वेरी फायरी, अट्रैक्टिव, हैज़ दिस पैशन टूवर्ड्स लिविंग द बेस्ट लाइफ. लोग आपको देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं और आपको अपना इंस्पिरेशन बनाते हैं. देन वी हैव बर्डन्स. आई सी ये 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहे हो, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ. और कहीं ना कहीं परिवार आपके साथ आपके बर्डन्स शेयर करता है, ये भी यहाँ पर सिग्निफिकेट है. एंड 3 years फ्रॉम नाउ मे बी यू आर मैरिड और यू हैव अ रोमांटिक पार्टनर. दे ऑल्सो शेयर योर बर्डन्स विद यू एंड यू शेयर योर बर्डन्स विद देम. तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बट यू विल नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. देन वी हैव ग्रीफ. दिस ग्रीफ कार्ड गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू, व्हेन यू थिंक अबाउट योर पास्ट, इट कैन मेक यू फील अनहैप्पी. मे बी जो आपका पास्ट रहा है वो इतना भी कोई खास अच्छा नहीं रहा, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर पास्ट यू फील सैड. ओके, देन वी हैव all eyes on you. Congrats on the feature wave, the it girl. So it gives me this message, pile 1, that you guys are the it girl, you guys are the it boy, you are the people जो बहुत आई कैची है. जो हम अभी ये बात भी कर रहे थे, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ऑल आइज आर ऑन यू. नो वन, लिटरली नो वन कैन इग्नोर यू because of who you have become, who you are, what you have achieved. People are really proud of you. Society feels very happy for you and they are congratulating you. 3 years from now आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हो और दूसरे लोग, और कोई आप वो अचीवमेंट की वजह से कोई पार्टी या गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन रख सकते हो. एंड देन यू मीट पीपल एंड पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर वॉट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. तो आपको इन जनरल वैसे सोसाइटी से बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, बिकॉज आप चैरिटेबल वर्क करते हो, आप अच्छे काम करते हो. तो सोसाइटी भी आपको बहुत जो है एक रिस्पेक्टेड पर्सन मानती है. रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका ज़रूर है. यू कैन हैव जुपिटर सन कंजंक्शन इन योर चार्ट, या जुपिटर एंड सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से सन इज इन द 5th house एंड जुपिटर कैन बी इन द असेंडेंट और द 9th house. तो एक ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे आपके चार्ट में सन जुपिटर या फिर सन जुपिटर का कंजंक्शन होगा, विच शोज दैट यू आर गोना बी अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन. योर फादर इज ऑल्सो गोना बी अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी. बोथ यू एंड योर फादर आर गोना बी क्वाइट फेमस इन योर कम्युनिटी, quite famous in the society. सो ये इंडिकेशन आपके लिए है पाइल नंबर 1 3 years फ्रॉम नाउ. सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ग्रेट. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, एरीज साइन, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड इवन कैप्रिकॉर्न साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है. टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा. लिब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे पाइल नंबर 1. एंड आई फील दैट योर आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मून or can be sun as well, or can be Jupiter, planet holding the highest degree in your chart, the planet which is nearest to the 30 degrees. हर zodiac sign, हर house जो है 30 डिग्री लॉन्ग होता है. तो जो भी 30 डिग्रीज के करीब प्लैनेट होगा दैट बिकम्स द आत्मा कारका. तो आपके चार्ट में आत्मा कारका मून, सन या फिर जुपिटर होगा, इसका भी यहाँ पर इंडिकेशन है. तो जो मैंने अभी साइंस नक्षत्रस बताए थे उसके अंदर आपका आत्मा कारका, सन, मून राइजिंग या फिर आपके कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in personal reading, or sorry, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन dates में से किसी एक date को आता है in some months. So let's get started with your reading. Your future self describing who you have become 3 years from now. आपका फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है who you have become 3 years from now. Okay, I feel this card wants to jump. So we have the 9 of Wands. Okay. Then we have the High Priestess. All right, interesting. Then we have the Two of Cups. Okay, all right. End of the deck में King of Coins. Powerful card. So pile number 2. जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, it represents our current energies, it represents our current life, recent past as well. So 9 of Wands here shows me that recently or currently you are dealing with a tough time in life. 9 of Wands shows me आपको अपना power of resilience show करना पड़ रहा है. You are showing the power of resilience. You are going against the flow. Maybe आपको जो है rejection face करने को मिल सकता है कई जगहों से अभी, और कहीं ना कहीं bosses या authorities की वजह से you are suffering. They are not treating you well. 9 of Wands मुझे ये मैसेज दे रहा है that you should stand your ground and you should also create healthy distance, healthy boundaries from other people, with other people. And 9 of Wands ये भी शो कर रहा है कि जल्द ही जो है आपकी लाइफ बेटर होने वाली है. आपकी लाइफ से ये टफ टाइम जा रहा है और एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में जल्द ही आ रहा है. विद इन फ्यू डेज अच्छा समय आपके लिए आ रहा है जहाँ पर यू विल फील कि हाँ, ज़िंदगी जीने लायक है, ज़िंदगी अच्छी है. अभी यू आर फीलिंग काइंड ऑफ लिटिल डाउन. यू आर लाइक कि ये कैसा लाइफ है मेरा जहाँ पर मेरे को हर बात अपनी प्रूव करनी पड़ती है दूसरे को कि मैं सही हूँ, या फिर मेरे को नीचा दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे को स्टूपिड फील कराने वाले बहुत सारे लोग हैं. वेयर आई एम नॉट स्टूपिड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, तो 3 years from now जो है आई सी कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पर दूसरे लोगों से आपको बहुत सपोर्ट है. यू आर लिविंग अ लाइफ विद ए लाइफ पार्टनर. 2 of Cups here gives me this message. A life partner, a romantic partner is with you. और आप उनके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, एक 1-to-1 रिलेशनशिप में हो. आपका उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आपको उनको प्रूव नहीं करना पड़ता कि हे आई एम राइट, और यू डोंट हैव टू प्रूव नथिंग टू देम. दे अंडरस्टैंड यू. आपका वो चेहरा देख कर या वो आपके हाव भाव देख कर वो समझ जाते हैं कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू. सो 3 years from now you are not single. You are either married or you have a romantic partner with you who really understands you, emotionally deeply understands you. और हाई प्रीस्टेस किंग ऑफ कॉइन्स मुझे ये शो कर रहा है कि 3 years from now आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत नर्चरिंग और केयरिंग है. यू आर बिकमिंग अ वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग इंडिविजुअल. यू आर बिकमिंग अ वेरी जेन्युइन इंडिविजुअल, अ पर्सन हु इज़ patient, a person who is determined, a person who is not ready to let go of the things. मतलब आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी कर सकते हो. किंग ऑफ कॉइन्स बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी है कि आई एम हेयर टू डू दिस वर्क नो मैटर वट. तो आपके अंदर एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है. प्लस किंग ऑफ कॉइन्स ये भी एनर्जी है कि आप सेटल्ड हो. 3 years from now योर लाइफ इज़ वेरी सेटल्ड. किंग ऑफ कॉइन्स ये शो करता है आपके पास बहुत अच्छा मनी है, और हाई प्रीस्टेस ये शो करता है समझदारी. अगर कोई मान लो जिसके पास जेनरेशनल वेल्थ है, तो पर वो पर्सन जो है या तो वो बहुत डिप्रेस्ड है जिसके पास वो जेनरेशनल वेल्थ है, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम में खर्चा करता है, ऐसी चीज़ों पर खर्चा करता है जो खर्चने लायक चीज़ें नहीं हैं.
तो ये मत सोचो कि उसका धन कभी ख़त्म नहीं होगा। भाई कुएं के कुएं ख़त्म हो जाते हैं धन के, अगर कोई ऐसी पानी की तरह पैसों को, धन को बहाता जाए। जो पैसों की कदर करता है, जो धन की कदर करता है, जो अपनी भी कदर करता है, वो हमेशा धन को संभाल के रखेगा। जहाँ पर खर्च करना है वहाँ शाह की तरह खर्चेगा, और जहाँ एक पैसा नहीं लगाना वहाँ एक पैसा नहीं लगाएगा। तो आप एक समझदार पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो, जो अपने पैसों का, जो अपने मनी का बहुत अच्छा वैल्यू रखता है और बहुत अच्छे से उसको राइट जगह पर लगाता है या सेव करता है, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, सेव करता है। तो आप मनी की बहुत वैल्यू रखते हो, पाइल नंबर 2। एंड 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विद यू, और आपको पता है मेरे को इस मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे सेव करना है। तो आपके पास बहुत मनी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। और आपका इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में और बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। मे बी आप खुद अपने लिए टैरो कार्ड्स पिक करते हो, पुल आउट करते हो, या फिर 3 years फ्रॉम नाउ आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर या एक मिस्टिक या साइकिक रीडर हो। ऑलराइट, इस तरह करियर्स में आप जा सकते हो। आप इन चीज़ों को अपना करियर बना सकते हो या इन चीज़ों का आप यूज़ करते हो। इट इज़ सेड मिलियनेयर्स डोंट यूज़ एस्ट्रोलॉजी, इट्स बिलियनेयर्स हु यूज़ एस्ट्रोलॉजी। सो आपके पास बहुत मनी है। अब आप ये मनी ऑफकोर्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो के थ्रू अर्न कर सकते हो, या फिर आप अपना मनी किसी और वे से अर्न कर रहे हो, बट आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म की वजह से और अच्छा मनी अर्न कर पा रहे हो। इफ़ यू नो दैट दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी गुड फॉर मी, इट्स वेरी फेवरेबल फॉर मी, इस टाइम पीरियड में मैं जो करूँगा उसका मुझे 200-300% रिजल्ट मिलेगा। मेरे 100% एफर्ट का 200-300% रिजल्ट मिलेगा। सो लेट मी पुट एफर्ट्स इन दिस टाइम पीरियड बिकॉज आई विल बी एबल टू अर्न और आई विल बी एबल टू गेट थिंग्स मोर इन दिस टाइम पीरियड। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता लगा। तो यू आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी इन योर डे टू डे लाइफ टू मेक योर करियर मोर स्मूथ, टू मेक योर रिलेशनशिप्स मोर गुड, टू मेक योर हेल्थ मोर गुड, है ना। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इशू तो आप अश्विनी वाले दिन पर जाते हो डॉक्टर के पास और उससे मेडिसिन लेकर आते हो। मेडिसिन अश्विनी डे पर शुरू करते हो, वो क्विकली मेडिसिन आप पे असर भी करती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिन है, कुछ ऐसा समय है जब मून ट्रांजिट करता है अश्विनी नक्षत्र में। तो बेसिकली आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ अपनी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। सो जैसे तिथीज़ होती है ना, तो उसका भी आप यूज़ कर पा रहे हो कि कौन सी तिथि जो है बहुत बढ़िया रहेगी मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए टू स्पेंड टाइम टुगेदर, और कौन सी तिथि बहुत अच्छी रहेगी कि मैं ये काम करूँ, कौन सा मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा कि मैं ये काम करूँ। सो इट हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। समय का बहुत सिग्निफिकेंस है। जब हम समय को देखकर काम करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारे जो ऋषिज थे, दे वर नॉट फिकल माइंडेड लाइक अस, दे वर वेरी वाइज, मोर वाइजर देन अस। सो यू आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म इन योर डे टू डे लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ, एंड यू हैव लॉट ऑफ मनी एज वेल, you have lot of wealth as well, and you have a person who understand you really well. So you have love as well, you have money as well, you have stability, security as well. Your mental health seems to be really good. You seem to be a really caring and nurturing person. So आप हर aspect of life में win कर रहे हो 3 years from now. हर aspect of life आपका बहुत beautiful और बहुत satisfactory नज़र आ रहा है। Something more for pile number 2. So we have altar. It says gratitude, releasing burdens. तो 3 years from now, pile number 2, आपके ऊपर कोई आज सच burdens नहीं है। And here as well, if you can see, यहाँ पर भी जैसे ये जो बॉल है जिसमें देखते हैं ये साइकिक्स, वो बॉल यहाँ पर भी है, क्रिस्टल बॉल यहाँ पर भी है, कैंडल्स भी है, और एक क्रिस्टल भी यहाँ पर बड़ा सारा रखा हुआ है, एक मिरर भी है, और ये टैरो कार्ड्स भी रखे हुए हैं, और ऐसी टी लाइट कैंडल भी यहाँ पर है, और पेंटिकल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अगेन वी हैव सम क्रिस्टल्स हियर। सो डेफिनेटली आपके घर में बहुत सारे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मिस्टिकल चीज़ें आपके घर में बहुत सारी नज़र आ रही है। इनफैक्ट जो कॉटेज कोर डेकोर जिसको कहते हैं, उस तरह का डेकोरेशन आपके घर में हो सकता है, उस तरह का
एक और आपका होगा आपके घर का. एंड यू सीम टू बी दिस पर्सन हु लिव्स इन हर और हिज ओन वर्ल्ड. यू आर समवन जिसने अपना एक दुनिया बसा ली है 3 years फ्रॉम नाउ, और उस दुनिया में आप बहुत खुश हो. Then we have the 10th card. It says maintenance, encouragement, guidance. So you are someone, pile number 2, जिसका कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर communication becomes very important. At the same time आप में से काफ़ी सारे लोग baking, cooking type of professions में जा रहे हो, ऐसे careers में जा रहे हो जहाँ पर you become a preacher, teacher, advisor, counselor, some sort of consultant for other people where you give guidance, you encourage other people. Maintenance regarding work आप ज़रूर करते हो, अपने ऊपर अपने आप को ज़रूर मेंटेन करते हो, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को आप ज़रूर मेंटेन करते हो. आई सी एंड आई फील दैट यू आर बिकमिंग दिस पर्सन जैसे लाइक इन कार्ड्स को देख कर ना पाइल नंबर 2, it gives me the vibration of Gem Goddess. If you know Gem Goddess, like she has this tarot channel on YouTube, one of the best tarot card readers and psychics out there, the Gem Goddess. You should, if you haven't heard about her, you should definitely YouTube her. वो जो वाइब्रेशन है जेम गॉडेस की, आई फील दैट वो वाइब्रेशन आपकी 3 years फ्रॉम नाउ है. ये जो वाइब्रेशन है, ये जो इन कार्ड्स की वाइब्रेशन है, आपकी 3 years फ्रॉम नाउ की वाइब्रेशन है, जेम गॉडेस से बहुत मिलती है. लाइक शी हैज़ दिस मैजिकल ऑरा विद हर, रियली मैजिकल ऑरा विद हर, एंड द नेम द जेम गॉडेस रियली सूट्स हर. सो पाइल नंबर 2, आपके ऊपर भी ये जेम गॉडेस नाम या जेम गॉड नाम बहुत सूट करेगा 3 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपका वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी होगा वो जेम गॉडेस वाला. Like she has this magic with her and you will have that too. Then we have moon, phases, cycles, intuition. So ये जो moon card है ना, ये pile number 1 में भी आया था, but from a different deck, from a tarot deck it came. ये वाला कार्ड था, ये पाइल नंबर 1 का. और यहाँ पर पाइल नंबर 2 you again have moon card. It says phases, cycle, intuition. So you're using your intuition. You can become a psychic reader 3 years from now. File number 2, you're using crystals on daily basis for healing. आपके घर पे, आपके टेबल पर, आपके डेस्क पर, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे होंगे, बड़े बड़े इनफैक्ट वो क्रिस्टल्स होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे. यू कैन वियर दीज ब्रेसलेट्स एज वेल ऑन डेली बेसिस. ऐसी कि आप क्रिस्टल्स एनर्जी से बहुत स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए. यू आर बिकमिंग अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग एज वेल. यू आर अ being of magic. Pile number 2, you seem to be very magical. और जो आप बात अब बोलते हो, आपके मुंह से जो बात निकलती है, हाई चांसेस होते हैं कि वो सच हो जाती है. जैसी भी वो बात हो, वो बात सच हो जाती है. And people will come to you to get some advice or to predict their future. They will again come back to you because whatever you say, it becomes true. It becomes true. कई लोगों के पास ना ये पावर होती है कि जो भी वो बात कहते हैं ना, वो सच हो जाती है. तो आप भी जो भी बात कहते हो ना, पाइल नंबर 2, 3 years from now, वो सच हो जाती है. आपके पास ये पावर है to see the future or to just say things and that becomes true. So आपके पास ये मिस्टिकल और है, मिस्टिकल पावर्स है, साइकिक पावर्स है, काफ़ी ज़्यादा पावर्स ये एक्टिव है 3 years from now. And we have protection, ring around the moon. So it also shows that you are also someone who is doing protection rituals 3 years from now. You are able to protect yourself and other people from negative energies. And yeah, you are really magical. आपका जो पर्सनैलिटी बन रहा है वो बड़ा मिस्टिकल और मैजिकल नज़र आ रहा है 3 years from now. पावरफुल नज़र आ रहा है 3 years from now. Then we have self regulation, exalted moon. So moon जो है, it get exalted in Taurus. That's why we see this bull here. सो अगेन तो आपका जो मून है इन द बर्थ चार्ट वो टॉरस साइन में प्लेस्ड हो सकता है, या फिर सेकंड हाउस में मून प्लेस्ड हो सकता है, इसके हाई चांसेस है. कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा में आपका मून प्लेस्ड हो सकता है इन टॉरस साइन. सो दिस इज़ द इंडिकेशन. आई ऑल्सो फील दैट योर मैनी ऑफ योर मून्स कैन बी ऑल्सो डेबिलिटेटेड. जैसे टॉरस के ऑपोजिट साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, जहाँ पर मून डेबिलिटेटेड माना जाता है. तो आपके चार्ट में पाइल नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि या तो मून लिटरली एक्सॉल्टेड हो, टॉरस में हो, सेकेंड हाउस
हाउस में हो, या फिर आपका मून 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड होगा, जहाँ पर अब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम होगा आपके लिए नेक्स्ट 3 इयर्स का। आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे कि आप चाहते क्या हो, आप बनना क्या चाहते हो, आपके सोच विचार कैसा है, और उस अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे और वो चीज़ बन के दिखाओगे। आपका मन, आपका मून बहुत पावरफुल है, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। अगर आप अपने लिए गुड हेल्थ सोचते हो तो आपका गुड हेल्थ हो जाएगा, पर अगर आप सोचो मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कोई हेल्थ इशू होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो हो भी जाता है आपको हेल्थ इशू। पाइल नंबर 2, ऐसे भी आपके अंदर ये पावर है कि आप अपने आप को ठीक भी कर सकते हो और आप अपने आप को बीमार भी कर सकते हो। पाइल नंबर 2, जस्ट बाय थिंकिंग, ये चीज़ आपके अंदर है, ये एबिलिटी, ये पावर जो भी है ये आपके अंदर है। 3 years फ्रॉम ना आपकी लाइफ के बारे में कुछ, आपके बारे में कुछ इंडिकेशन। वी हैव मर्क्यूरी, इट सेज मैसेजेस। जो मर्क्यूरी है ना वो मून का ही बच्चा है मून का ही चाइल्ड है। मर्क्यूरी के पास जो डीएनए है वो मून का है। मून का जो इलिजिटिमेट फादर है, इट इज़ ऑल्सो जुपिटर। So that's why Mercury also is the significator of education, information, just like Jupiter is the indicator of wisdom, higher education. All right. जुपिटर अगर इकोनॉमिस्ट है तो मर्करी अकाउंटेंट है, तो मर्करी भी इंटेलिजेंस को शो करता है। और मर्करी और मून ये 2 ऐसे ग्रहज है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मून हमारा मन है, तो अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला है, तो पॉजिटिव हम फील करना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम जैसे ही कोई स्ट्रेस टेंशन वाले माहौल में जाते हैं, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं, तो वहाँ बहुत भागदौड़ में लोग होते हैं, टेंशन स्ट्रेस में होता है, तो वो टेंशन स्ट्रेस हमें भी आ सकता है। तो मन कितनी जल्दी जो है इन्फ्लुएंस होता है। उसी तरह मर्करी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है। अगर हम आज किसी की वीडियो देखना शुरू कर दे यूट्यूब पे जो कि इंग्लैंड में रहता है, तो उसका जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो हम पिक करना शुरू कर देंगे 1 घंटे में ही या 2 घंटे में। अगर वो वीडियो हम देखते रहे तो वो पिक हो जाएगा वो वाला उनका एक्सेंट। हम अपना एक्सेंट इनफैक्ट भूल जाएंगे कुछ समय के लिए। तो जो लैंग्वेज है या जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो भी कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हमें सीखनी नहीं पड़ती, वो हम सुन के ही सीख जाते हैं एज अ चाइल्ड भी। तो मर्करी अगेन लैंग्वेज कितना जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसी कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो आपके मुंह से बात निकलती है वो सच हो जाती है। मर्करी इज़ कम्युनिकेशन, मर्करी इज़ लैंग्वेज। तो सच में जो आपके मुंह से बात निकलती है, अगेन मून मन है, मन ने जो सोचा और मुंह से निकला, कम्युनिकेट करा, वो बात सच हो जाती है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मर्करी कैन बी आत्मा कार्य का प्लानट या फिर मून कैन बी आत्मा कार्य का प्लानट। पाइल नंबर 2, जो प्लानट 30 डिग्रीज के बहुत करीब होता है वो प्लानट आत्मा कार्य का बनता है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट। हर जोडियक साइन, हर हाउस 30 डिग्री लॉन्ग होता है। तो जो 30th डिग्री के क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो आत्माकार का बनता है, प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स यू। तो आपके चार्ट में वो मर्करी हो सकता है, वो मून हो सकता है, आपके चार्ट में टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे। आपके चार्ट में 2nd, 3rd, 6th या 8th हाउस में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड आई सी विद द मर्क्यूरी कार्ड के 3 years फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 2, आप बहुत यूथफुल नज़र आ रहे हो। आप ओल्ड नहीं नज़र आ रहे हो, यू आर लुकिंग मोर यूथफुल, क्योंकि मर्करी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, यंग यूथ को रिप्रेजेंट करता है। सो 3 years फ्रॉम नाउ, व्हाटएवर योर एज इज गोना बी, स्टिल यू आर गोना लुक यंगर देन योर एज, वेरी यंगर। लाइक दूसरे लोग मैच्योर बड़े दिखने लग जाए आपके एज ग्रुप वाले, बट यू लुक क्वाइट यूथफुल। You have this youthful energy in you, you have this active energy in you, और आपके चेहरे से आपकी एज का कोई पता नहीं कर सकता है। Your skin is glowing 3 years from now. You have again this magical persona with you, this mystical, magical gem goddess type personality with you, energy with you. And I see you reading lot of books 3 years from now, क्योंकि मर्करी जो है बुक्स को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके घर पे बहुत सारी ऐसी बुक्स होगी जो क्रिस्टल्स, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में होगी। अपने आप को स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसे हम बेटर करें, इन चीज़ों पर वो बुक्स बेस्ड होगी। तो आप उनको पढ़ोगे। या कौन सा हेल्थ इशू कौन सा चक्र अगर ब्लॉक्ड हो तो क्या हेल्थ इशू होता है, या कौन सा प्लैनेट अगर एक पर्सन के चार्ट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हो तो उसको कौन से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उसको आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो।
क्योंकि अगेन वर्गो साइन को रूल करता है मर्क्यूरी, और वर्गो जो है हॉस्पिटल्स और डिजीज़ को शो करता है और रूटीन्स को शो करता है। तो आप इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन करते हुए नज़र आ रहे हो 3 years from now, and you're able to heal other people as well. You're researching, and through your research जो भी आपको information मिलती है तो उससे you are able to heal other people. So you're a healer 3 years from now. No matter what your profession is, you're still healing other people. You have this healing personality, healing aura to you. Your glow up seems to be your next glow up 3 years from now. जो glow up है, you are looking very youthful. एंड यू हैव दिस मिस्टिकल मैजिकल एनर्जी विद यू. तो ये आपका पर्सनैलिटी, ये आपका एक ग्लो अप नज़र आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 2. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो, ऑल राइट, ये साइंस प्रोमिनेंट हैं. टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है. जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वासु. इवन कैंसर साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. और वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. और स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट. एंड आई ऑल्सो फील कि साइन ऑफ सेजिटेरियस कैन ऑल्सो बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. तो सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र होते हैं. तो अगेन इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. And if you are interested in the personal reading, you can book yourself a personal reading from a website. I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट में आता है, किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. योर फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइबिंग हु यू हैव बिकम 3 years फ्रॉम नाउ. आपका लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ, आपका पर्सनैलिटी, आपका नेक्स्ट ग्लो अप, योर पर्सनैलिटी एनालिसिस ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ. आप क्या बन चुके हो 3 years फ्रॉम नाउ, आपका लाइफ कैसा है 3 years फ्रॉम नाउ. सो वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, इट्स सच ए पॉजिटिव कार्ड बिकॉज इट शोज, इट गिव्स क्लैरिटी. देन वी हैव द 5 of wands. It shows conflicts, fights and arguments. And I also feel pile number 3, many of you can be working closely to the government. You guys can be lawyers, or again working very closely to the government, or working in government. Then we have the 9 of Pentacles, which shows a lot of wealth, a lot of money. It shows कि luxurious life है. Okay, end of the deck में we have the Magician. Oh my goodness, you are performing miracles, pile number 3. So 3 years from now लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत अच्छी है. उससे पहले एक और बात कि पाइल नंबर 3 जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, वो हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को सिग्निफाई करता है. मे बी आप करंटली यू आर डीलिंग विद सम कन्फ्यूजन इन लाइफ. यू आर think you want to make a decision but you are confused कि should I do this or should I do that, मुझे क्या चीज़ करना चाहिए. तो the guidance is that you need more information about both the choices. जो भी आप चॉइस बनाना चाहते हो दोनों के बारे में रिसर्च करो और फिर उसके बाद अपना चॉइस बनाओ कि आपको क्या चीज़ पिक करनी चाहिए. बट रिसर्च और इन्फॉर्मेशन आपको गेन करने की ज़रूरत है अपनी चॉइसेस के बारे में, तब जाकर आप राइट डिसीजन ले पाओगे. ये आपके लिए गाइडेंस है. जल्द ही आप एक बहुत अच्छे डिसीजन पर पहुंचोगे. विद इन अ वीक यू विल कम टू द कंक्लूजन एंड विल मेक द राइट चॉइस, राइट डिसीजन इन योर लाइफ.
एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट गिव्स मी दिस मैसेज कि 3 years फ्रॉम नाउ आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, जो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, जो आपके मन में आइडियाज़ है आप अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने वोकैबुलरी के थ्रू दूसरों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उनको अपनी बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल नज़र आ रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ. And also you're able to win conflicts, fights, arguments and debates really well. आपको पता है कि कब कौन सी बात मुझे कहनी चाहिए. आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग है. जैसे जो एक कमेडियन होता है ना, उसका भी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है. उसको पता है कि कब मुझे पॉज लेना चाहिए और ये वाली बात बोलनी चाहिए. ये बात जो है मुझे किस तरह से बोलनी चाहिए, जो स्टोरी मेकिंग है वो उस चीज़ में वो कमेडियन बहुत अच्छा होता है. तभी वो कमेडियन है, तभी उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं और हंसते भी हैं. तो जो सक्सेसफुल कमेडियन होता है उसका स्टोरी मेकिंग बहुत अच्छा होता है. वो सामने वाले को ऐसा फील कराता है कि वो सामने वाला जब ये चीज़ हो रही थी तो उधर ही था. और बहुत वी कैन से उसको अपने क्राउड को मैनेज करना आता है, उसको मौके का फ़ायदा उठाना आता है कि कब मुझे ये बात कहनी चाहिए, थोड़ा मुझे पॉज ले लेना चाहिए. तो ये एबिलिटी पाइल नंबर 3 आपके अंदर भी काफ़ी नज़र आ रही है. यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग हस्ता नक्षत्र इन योर चार्ट. हस्ता नक्षत्र में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. वर्गो साइन में हस्ता नक्षत्र होता है. हस्ता इज़ अ नक्षत्र अबाउट बीइंग ए कमेडियन, क्योंकि हस्ता पीपल आर naturally sarcastic in nature, and hasta people will deal with so many troubles in their life, so many problems in their life that they start to make fun of their problems. And that's how they start to progress in their life. जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसी समय से उनकी लाइफ में वो प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है जो होनी चाहिए थी. सो यू कैन हैव दिस नक्षत्र प्रोमिनेंट. मतलब हस्ता वर्गो साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा. पाइसेस साइन विल ऑल्सो भी प्रोमिनेंट, क्योंकि वर्गो के बिल्कुल ऑपोजिट में ही जो है पाइसेस होता है. तो ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट नक्षत्रास ऑल्सो वर्क क्वाइट सिमिलरली. तो पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा में भी आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे पाइसेस साइन में. वर्गो साइन में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता चित्रा, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. बढ़िया. 3 years फ्रॉम नाउ यू आर बिकमिंग दिस पर्सन जिसको क्राउड को मैनेज करना आता है, जिसको एक लीडरशिप पोजीशन मिलने के बाद वो लीडर बनना आता है, एक अच्छा लीडर बनना आता है. प्लस 9 of Pentacles गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, और आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो. 9 of Pentacles सेल्फ मेड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. अपने खुद के बलबूते पर आपने धन कमाया है और आप उसकी बहुत वैल्यू करते हो, और आपने अपने आप को बहुत वेल ग्रूम्ड रखा हुआ है. 3 years फ्रॉम नाउ बहुत प्रिम एंड प्रॉपर कपड़े पहनते हो, आपके कपड़े बिल्कुल प्रेस्ड होते हैं, और आप फिजिकली जो हो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ. इनफैक्ट विद द मैजिशियन कार्ड यू हैव दिस मैजिकल ऑरा, मैजिकल पर्सनैलिटी विद इन यू. आई सी कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कारण के निवारण करने वाले पर्सन हो. एंड वट एवर यू डू पीपल फील लाइक दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स. इट जस्ट दैट यू आर अ परफेक्शनिस्ट एट योर क्राफ्ट, एट योर वर्क, एंड जस्ट पीपल फील लाइक कि आप तो मैजिक ही परफॉर्म कर रहे हो, यू हैव दिस मैजिक इन यू, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. वो उनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि भाई आपने मेहनत करी है, ऐसी थोड़ी ना आप मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हो, ऐसी थोड़ी ना आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, आपका क्वालिटी ऑफ बहुत ऐसी अच्छा नहीं है, आपने बहुत हार्डवर्क करा है, आपने अपने आप को इस वी कैन से कि इस तरह से परफेक्शनिस्ट बना लिया है कि कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपके काम में गलती नहीं निकाल सकता. आपने इस हद तक अपने आप को परफेक्ट बना दिया अपने काम में. मे बी आप 3 years फ्रॉम नाउ एक ऐसे लॉयर बन रहे हो जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा है. बेसिकली जिस भी फील्ड ऑफ वर्क में हो ना पाइल नंबर 3, आप 3 years फ्रॉम नाउ उसके अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता. यू आर द बेस्ट इन दैट फील्ड, यू आर द बेस्ट इन योर वर्क, एंड पीपल वॉन्ट टू वर्क विद यू. दे फील कि अगर वो आपके साथ एसोसिएशन में है तो वो हार ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यू हैव मैजिक इन योर हैंड्स. एंड यू नो वॉट, हस्ता नक्षत्र हाथों के बारे में नक्षत्र, एंड हियर एज वेल दिस पर्सन इज शोइंग हिज हैंड्स, हिज और हर हैंड. सो इट इज़ शोइंग कि आपके पास कुछ स्किल्स ऑफ हैंड्स ज़रूर होंगे. पाइल नंबर 3, skills of hands, maybe you are very good at painting, arts, fashion, beauty, makeup,
म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, लाइक कुछ ना कुछ आपके पास हाथों में स्किल ज़रूर होगा, आपके अंदर कोई स्किल सेट ज़रूर है जिसको आप यूज़ करना शुरू करते हो अपने करियर में, एंड पीपल रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग. So this is the information for you. Let's get some more info about you. Pile number 3, your future self describing who you have become 3 years from now. जैसे हम यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स में एक क्राउन को भी देख रहे हैं. सो यू हैव दिस क्राउन ऑन योर हेड. पाइल नंबर 3, यू हैव दिस क्राउन. यू सीम टू बी अ रॉयल्टी इन द सोसाइटी. आपको एक रॉयल्टी जैसा स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी में. 3 years from now people are giving you that respect and regard. Then we have planning, setting intentions, optimism. So what वी टॉकिंग अबाउट कि भाई मजिशियन कार्ड को देखकर हम यही बात कह रहे थे कि भाई ऐसे ही नहीं मिरेकल्स परफॉर्म हो रहे हैं. आपने बहुत उसके लिए हार्ड वर्क एफर्ट करा है, तब जाकर आप परफेक्शनिस्ट बन पाए हो अपने क्राफ्ट में. आपने इंटेंशंस राइट सेट करी थी और करी है, और आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो और उसके बाद कोई काम करते हो. ऑप्टिमिज्म आप में भरपूर है. तो आपका जो ऑरा है, जो आपकी जो एनर्जी, इट्स फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म. और आपका हर काम जो है वो सोचा समझा होता है, हर एक्शन जो है सोचा समझा होता है. देन वी हैव सॉल्ट. इट सेज प्रोटेक्शन, बैनिशिंग नेगेटिविटी. सो पाइल नंबर 3, 3 years from now maybe you are putting salt here and there in your home so that you protect yourself from negativity. तो ये भी एक चीज़ होती है. I've heard people doing it कि जहाँ पर वो नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं तो ऐसा वो सॉल्ट ऐसा छिड़कते हैं, उधर स्प्रिंकल करते हैं, एंड देन दे फील लाइक दैट नेगेटिविटी हैव वैनिश्ड. सो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स 3 years from now, and you are protected with the salt card here. You are protected from other people's negativity and from your own negativities as well. Then we have winter and ending, recharging, reflection. So pile number 3, हर चीज़ आपकी लाइफ में ईजी नहीं हुई है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रही होंगी आपकी लाइफ में, एंड फाइनली जो है एक डिफ़िकल्ट टाइम का अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. जो नेक्स्ट 3 years हैं आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप अपनी लाइफ को अपने आप को रीबिल्ड करोगे, और इनफैक्ट अकेले रीबिल्ड करोगे. मे बी आपको दूसरे लोगों का इतना सपोर्ट ना मिले, बिकॉज वी हैव विंटर कार्ड. इट रिप्रेजेंट्स कोल्ड नेचर ऑफ अदर पीपल. आपको कोल्ड नेचर ऑफ अदर पीपल से डील करना पड़े, उनके कोल्ड नेचर, उनके लैक ऑफ सपोर्ट से डील करना पड़े. बट आप अपने ट्रूथ पर स्टिल स्टैंड कर रहे हो, और आप अपना ओपिनियन या अपने आप को चेंज नहीं करते दूसरों के लिए, और आप वो करते हो जो आपको लगता है कि सभी के लिए, मेरे लिए, सोसाइटी इन जनरल के लिए ठीक है. आई सी विद द 5 of Wands लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट से आपको डील करना पड़े इन द नेक्स्ट 3 years. बट 3 years फ्रॉम नाउ आप देखोगे कि ये चीज़ आपके लिए नॉर्मेंसी बन जाएगी टू हैव डिबेट्स और कन्फ्लिक्ट्स विद अदर पीपल. और वो जो डिबेट्स और कन्फ्लिक्ट्स है ना दूसरे लोगों के साथ, वो उन लोगों के साथ है जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, जो करप्ट हैं, उनसे आपको डील करना पड़े. एंड यू आर डीलिंग विद देम विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी, और आप जो हो अपना ट्रूथ पर यू आर स्टैंडिंग स्टिल. मैनी ऑफ यू कैन गो इन टू जर्नलिज्म एज वेल, बट 3 years फ्रॉम नाउ एक टफ पर्सनैलिटी आप नज़र आ रहे हो. आप हार नहीं मानते हो, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करते हो, उस नॉलेज को, उस विजडम जो आपके अंदर है आप उसको यूज़ करते हो अपने डिबेट में, और आपको कोई हरा नहीं पाता है. आपने जो कहा उसको कोई झुकला नहीं पाता है, क्योंकि सच का सूरज कभी छिप नहीं सकता, तो सच को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. पर जब वो फैक्ट्स आप बोलते हो समय पर, वो मैटर करता है, वो दूसरे को चुप करा देता है. सो आप एक टफ पर्सनैलिटी बनते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स. पाइल नंबर 3, 3 years फ्रॉम नाउ. Then we have individuality. Individuality here shows that you are your own individual, you are your own person. आप भीड़ में भी चमकते हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप भीड़ छल में विश्वास नहीं करते हो, आप अपना रास्ता बनाते हो. टाइडी अप का कार्ड है हियर एज वेल. दिस पर्सन इज मेकिंग देयर ओन पाथ, दे आर क्लीनिंग द पाथ दे वांट टू वॉक ऑन. तो आप अगेन उस पाथ पर, अनबीटन पाथ पर चल रहे हो, और क्योंकि आप अनबीटन पाथ पर चल रहे हो, देयर आर गोइंग टू बी मैनी पीपल जो आपको कहें कि इस रास्ते पर मत चलो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, या इस रास्ते पर चलने से डेस्टिनेशन कोई ख़ास अच्छी नहीं है.
मे बी देयर आर गोना बी मैनी पीपल हु डीमोटिवेट यू, पर आप उन लोगों की बातों में नहीं आते और आप वो करते हो जो आपको ठीक लगता है। और आप अगेन यू आर बैनिशिंग नेगेटिविटी, आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो लोगों से, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड यू आर योर ओन इंडिविजुअल, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई आप वो ही काम कर रहे हो जो आपको ठीक लगता है। आप एक बहुत वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन नज़र आ रहे हो। एक होता है पढ़ा लिखा अनपढ़, पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पढ़ने के बाद बहुत समझ आई है। आपको ज़िंदगी जीने की समझ भी पढ़ने लिखने के बाद बहुत अच्छे से डेवलप हो पाई है। कई लोगों की नहीं हो पाती वो डेवलप। वो कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन एंड यू डेफिनेटली गेट दिस थिंग, but you do have that common sense, file number 3, and you're living a very good life. ऐसी लाइफ जहाँ पर दूसरा कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, and you have this control over your life, and you're feeling very happy and very independent in almost every aspect of life. File number 3, financially, emotionally, आप किसी पर as such dependent नहीं हो। आपके decisions या opinions वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। आपको जो सही लगता है वो आप करते हो। आप दूसरों से डिस्कस नहीं करते कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So you're becoming very independent. You can have Mars in the ascendant या Mars aspecting the 7th house somehow. मतलब आप एक मांगलिक पर्सन हो सकते हो पाइल नंबर 3, यानी आपका Mars ascendant में है, या फिर आपका Mars 7th हाउस में प्लेस्ड है, या 4th हाउस में प्लेस्ड है, या 2nd हाउस में प्लेस्ड है, या 12th हाउस में प्लेस्ड है। ऐसी प्लेसमेंट आपके Mars की हो सकते हैं, which shows that you're a मांगलिक person, but being a मांगलिक does not mean that you're a criminal. It shows that you're very passionate towards life, passionate towards your career, passionate and very serious about your romantic relationship and marriage. एंड मार्स एक फाइटिंग एबिलिटी, एक विल पावर है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी पाइल नंबर 3। आप जल्दी से हार नहीं मानते हो। एंड वी हैव द 4th हाउस, इट सेज होम। तो इट शोज पाइल नंबर 3 कि 3 years फ्रॉम नाउ आपके पास खुद का घर हो सकता है, आपके पास खुद का अपार्टमेंट या एक सच में एक घर हो सकता है। 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत स्टेबल फील करोगे। 3 years फ्रॉम नाउ इन लाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फील करोगे, इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी फील करोगे। 4th हाउस जो है मदर का हाउस होता है, रेजिडेंस का हाउस होता है, रेस्ट का हाउस होता है, स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब आपके पास है 3 years फ्रॉम नाउ। Plus you will also find support from your family, from your mother, or through some motherly figure you will find support. Then we have Imam Khuli. It says root. So root here gives me the message कि आप चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, you will never forget your past, you will never forget your roots. It shows कि आप बहुत down to earth हो person, as an individual you are very grounded, you are very down to earth person 3 years from now as well. आप बहुत आगे निकल चुके हो ज़िंदगी में, but still you are this down to earth grounded person. आप हवा में नहीं उड़ते ज़्यादा, you are very grounded and a very genuine person. And we have message of concern. Let me pull another card for this कि भाई क्या यहाँ पर कुछ क्लियर हो, क्या भाई है वो मैसेज ऑफ कंसर्न पाइल नंबर 3 के लिए। सो वी हैव कम्युनिटी। यू विल नोटिस पाइल नंबर 3 अगले 3 सालों में यू विल सी कि आप ही के कम्युनिटी में, आप ही के सोसाइटी में, आप ही के में भी परिवार में या अगेन कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ही कम्युनिटी के बहुत बड़े दुश्मन हैं। उनको ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अपनी कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एंड यू फील दैट दिस इज़ कंसर्निंग एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस। देन वी हैव द मेन फीमेल। जो मेन फीमेल है, जो मेन लीड होता है उसका, यानी जो मेन हीरो हीरोइन है, उनका हर एक काम बड़ा सोचा समझा होता है, हर एक एक्शन बड़ा सोचा समझा होता है, तभी वो मेन लीड है। सो आई फील कि आप सोसाइटी को इन जनरल एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हो और आप अपने कास्ट, आपके कम्युनिटी के लोगों को और अपलिफ्ट करोगे 3 years फ्रॉम नाउ या विद इन 3 years। आप बहुत अपलिफ्ट करोगे इन लोगों को और इन लोगों के मन से वो अनसर्टेनिटी या वो जेलसी या वो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट हटाओगे और सभी को एकजुट करोगे, क्योंकि एकता में शक्ति, एकता में बल है। जो एक ना कर सके वो ग्रुप ज़रूर कर सकता है।
तो आप अपने लोगों को एक साथ लेकर आते हो. मैनी ऑफ यू विल गो इन टू पॉलिटिक्स, मैनी ऑफ यू विल डू सोशल वर्क्स, विल जॉइन NGOs, will somehow become part of society, will do something for society, for the upliftment and betterment of society, can work very closely with the government or can work in government, can work towards law, implementation of law. ऐसे कुछ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो pile number 3 within 3 months and 3 years from now as well. But जो आपका energy है, जो आपका glow up है, it's like pile 3. You guys are tomboy. If you're a girl, you're a tomboy. If you're a boy, you're watching this reading, you're a male, you're very masculine in 3 years from now. You're really masculine. You stand still, you stand your ground, you have logic with you. So I see you guys very strict with other people, and in your work you seems to be very strict. वो सॉफ्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ जिसको काम करना है भाई. आई एम हेयर टू वर्क, आई एम नॉट हेयर टू डू लाइक nonsense things. I'm here to do the real work. I want to make this world a better place to live. मैं ऐसे कानून बनाना चाहती हूँ जो जिससे भाई कोई गलत काम करे ही ना. गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचे कोई भी पर्सन. तो एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं उसके लिए एफर्ट कर रही हूँ. तो कुछ ऐसा पर्सनालिटी आपका है. You are the main female, you are the main male, you are the main lead, and wherever you're gonna enter pile number 3, अगर pile number 3 आप 3 years from now कहीं किसी जगह पर enter कर रहे हो, everyone is gonna look at you and will feel like that you are such a strong personality and a daring person. You have your individuality. आपका जो way of dressing है, it's also very unique, it's also very different. Your hairstyle, your clothes, like everything seems to be so different than common people. ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि भाई दूसरे मुझे नोटिस करें, बट इट जस्ट दैट इट्स कंफर्टेबल फॉर यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ हेयर कट डन, आई गॉट अ बॉय कट डन. मैंने कोई पहली बार बॉय कट नहीं करा है. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज आई अगेन चॉप माई हेयर दैट टाइम. तो मैंने 2-3 साल बॉय कट रखा है. एंड देन आई ग्रू माई हेयर एंड देन अगेन आई गॉट अ बॉय कट डन. सो ऐसा नहीं है कि आई वॉन्ट अदर पीपल टू नोटिस मी. इट जस्ट कि हैविंग लॉन्ग हेयर सीम्स टू बी we can say a royalty now these days. मतलब the weather is so like humid and it's very difficult to take care of long hair. I am someone जो ज़्यादा अपनी physical appearance पर effort नहीं डालता हर रोज़. आई एम समवन जो अपने बाल भी 2-3 दिन में एक बार कंघी करता है. सो हैविंग लॉन्ग हेयर इज़ अ बिग नो फॉर मी. इट्स नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी. एंड देन मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो आई गेट स्वेटी एंड आई कांट जस्ट कीप माई हेयर अनवॉश. मतलब आई कांट जस्ट कीप माई हेयर लाइक दिस. आई नीड टू वॉश इट. अगर मैं उसे वॉश नहीं करूँगी तो मुझे बड़ा अनहाइजीनिक फील होता है. So every second day I wash my hair and every third day I comb my hair. मतलब मैं हर रोज़ comb भी नहीं करती. I'm that lazy, or you can say I would rather spend my time resting, sleeping or working than taking care of my physical appearance. But हाँ, taking care of health, physical health is very important. So I do my exercise and everything. But hair पर मैं ज़्यादा time spend नहीं करना चाहती हूँ. So it's a choice which I made about the hairstyle. And when I go out, yes, people do see me. They do notice me. वो बहुत ध्यान से देखते हैं. So it feels weird. But then what is convenient to me should be convenient to everyone. So one should not make a big deal of other people's hair. Alright, pile number 3. I'm just giving an example, pile 3, कि आपका भी जो personality है 3 years from now, you're wearing clothes or your hairstyle or something is quite different than the common people. Like usually girls have long hair, but if a girl has a boy cut, everyone is going to look at that girl. So कुछ ऐसा unusual style आपका ज़रूर होगा pile number 3, which should not considered unusual, but society will consider it unusual. Being a girl, you may not behave like a girl, meaning that you can be a little masculine, and nothing is wrong in that.
Being a male, you can be a little caring or gentle, and that's fine. That is actually which is required. बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल 3. सो ये आपका पर्सनैलिटी है, ये आपका ग्लो अप है 3 years फ्रॉम नाउ, एंड दीज आर द काइंड ऑफ वर्क्स यू आर डूइंग 3 years फ्रॉम नाउ. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Astrologically अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर या 4th हाउस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. कैंसर, वर्गो, पाइसीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये यहाँ पर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट. इवन जेमिनी में जैसे आर्द्रा नक्षत्र, इट्स अ टॉम बॉय नक्षत्र. अ गर्ल बॉर्न इन जेमिनी, a girl born in Ardra Nakshatra, a girl having moon in Ardra, high chances are growing up she was a tomboy. So yeah, Gemini sign prominent होगा, Virgo, Sagittarius, Cancer भी, और Pisces, Aquarius, इन signs में planets placed होंगे. Gemini में we have the nakshatra of Mrigashira, Ardra, Punarvasu, फिर Cancer में पुनर्वासु स्पिल करता है, पुष्या, अश्लेषा. फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. देन सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. फिर एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसीज में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके आत्मा कारका, सन, मून, राइजिंग या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. Alright, Atma Karka is the planet holding the highest degree, the planet which is nearest to the 30 degrees. हर zodiac sign, हर house 30 degree long होता है, तो जो 30 degrees के nearest planet है वो आत्मा कारका होता है, the planet which signifies you. तो वो आत्मा कारका आपके चार्ट में पाइल नंबर 3 can be Mercury, can be Saturn, can even be Sun. Alright. And even Jupiter can also be Atma Karka, planet holding the highest degree in your chart. So these are the astrological indications. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.